नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी, मैं हूं सौरभ कुमार निकेश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जस्ट एग्जाम ऑफिशियली में। मेरे प्यारे युवा साथी, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं टॉप 10 करेंट अफेयर्स जो नेशनल एवं इंटरनेशनल इशू से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के इस करंट अफेयर्स के मुद्दे पे एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता मंजूर की है। ऑप्शन ए में है 60 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी में है 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी में है 70 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी में है 90 करोड़ डॉलर। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगी 40 करोड़ डॉलर। आइए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि विश्व बैंक सरकार ने गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरोद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर का करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा कि इस सहायता से नदी बेसिन में के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किस वरिष्ठ राजनयिक को जनसेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी में है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी में है निर्मल त्यागी, ऑप्शन डी में है मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। आइए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि इंद्रमणि पांडे ने 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड के आसान क्षेत्र घोषित किया है। ऑप्शन ए में है 10 महीना, ऑप्शन बी में है 14 महीना, ऑप्शन सी में है 3 महीना, ऑप्शन डी में है 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगी। 6 महीना के लिए नागालैंड राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आइए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आतंकित विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार आसान घोषित किया जा चुका है। अशप्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 7वां गोल पूरा किया है। ऑप्शन ए में है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी में है जर्जियो रोमेरो, ऑप्शन सी में है पैंगरो अरमानी, ऑप्शन डी में है मार्को रोचो। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी लियोनेल मेसी। आइए इसके बारे में व्याख्या पर नजर डालते हैं। व्याख्या में बतलाई गई है कि अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया, लेकिन यह अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच
2-2 से ड्रॉ हो रहा। मेसी ने 862वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 70 गोल दागे हैं। 700 गोल वाले खिलाड़ियों में से मेसी 7वें नंबर पर हैं। अब तक सबसे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकॉन ने किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किस चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है सौरव गांगुली, ऑप्शन बी में है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी में है इमरान ख्वाजा, ऑप्शन डी में है सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगी सी, इमरान ख्वाजा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्याग पत्र दे दिया है। अब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए में है विश्व बैंक, ऑप्शन बी में है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी में है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने 6 राज्यों के शिक्षा के सुधार के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपया ऋण मंजूरी देने के लिए मंजूर कर दी है। आइए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु के 25 करोड़ स्टूडेंट व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 5 मार्च, ऑप्शन बी में है 10 जनवरी, ऑप्शन सी में है 1 जुलाई, ऑप्शन डी में है 8 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को डाक कर्मचारी दिवस मनाई जाती है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। आइए इसके बारे में व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में रचित है कि हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों के कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि इसके बारे में व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या में रचित है कि यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वाले को एक मंच कर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता, कौशल, ब्यौरा और अपना जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल का पंजीकरण कर सकता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन ए में है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी में है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी में है मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी में है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। आइए इससे पहले कि इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बतलाई गई है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया जाएगा। मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि को कोरोनिल किट की 3 दवाइयाँ दीप कोरोनिल टैबलेट, दीप स्वसारी, दीप अनुतेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? ऑप्शन ए में है श्रीकांत माधव वैद, ऑप्शन बी में है राहुल प्रसाद, ऑप्शन सी में है अनिल सचदेवा, ऑप्शन डी में है अनमोल सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगी श्रीकांत माधव वैद ने। आइए इसके बारे में व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। व्याख्या में बतलाया गया है कि श्रीकांत माधव वैद ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। संजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए। IOCL ने एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी देते हुए कहा कि वैद इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया अटलांटिक लिमिटेड के भी चेयरमैन होंगे। IOCL का चेयरमैन बनने से पहले श्रीकांत माधव वैद कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक रिफाइनरी के तौर पर अक्टूबर 2019 में काम कर रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।